हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पटवा एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है कि जो आपकी परीक्षा है वर्ग 2 की शिक्षक भर्ती है, उसकी जो मेरिट बनेगी, क्या उसकी मेरिट पात्रता परीक्षा या फिर चयन परीक्षा दोनों के आधार पर बनेगी। पात्रता परीक्षा का 40% और चयन परीक्षा का 60% मेरिट में जुड़ेगा। इसके बारे में आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर विभिन्न प्रकार की वीडियो अपलोड हैं, जिससे छात्रों को ठीक प्रकार से जानकारी भी नहीं मिल पा रही है कि किस प्रकार से यहाँ पर वर्ग 2 की मेरिट बनने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिल्कुल सत्य जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज यहाँ पर आप लोगों के हर एक डाउट हम क्लियर कर देंगे कि जो आपका मेरिट है वो किस बेस पर बनेगा और कैसे बनेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को MPESB के जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वर्ग 2 का, उसके 12.4 नंबर पर पहुंचना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सरल तरीके से समझ पाएंगे कि यह पॉइंट क्या कहना चाहता है और किस प्रकार से यहाँ पर मेरिट बनेगी। तो दोस्तों, 12.4 को अच्छे से पढ़िए। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। मतलब आरक्षित वर्ग कौन से? SC, ST, OBC, ठीक है। जितने भी आरक्षित वर्ग हैं, इन्होंने अगर 90 से कम अंक प्राप्त किए हैं, मतलब इनको जो पात्रता परीक्षा पास करनी होती है ये 75 मार्क्स पर पास करनी होती है। इन्होंने 75 से अधिक और 90 से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो जो इनकी अर्हता है वो इनकी कैटेगरी में ही रहेगी। मतलब यह जो फाइट करेंगे वो अपनी कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। SC वाला है तो SC में फाइट करेगा, ST वाला है तो ST में फाइट करेगा, OBC वाला है तो OBC में फाइट करेगा। अब इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन होती पात्र नहीं होंगे। ठीक है, किसमें? अनारक्षित प्रवर्ग में। मतलब ये जनरल की सीट के लिए फाइट नहीं कर पाएंगे जब इनके 90 से मार्क्स कम हैं। अब अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु तो उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60% अथवा अधिक 90 या अधिक अंक अर्जित किए हों। मतलब अगर कोई SC, ST, OBC है ना, जितने भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं, इन्होंने 90 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं पात्रता परीक्षा में और 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं चयन परीक्षा में। ठीक है, तो इन लोगों का विचार किया जाएगा इनके किसमें? अनारक्षित वर्ग में। मतलब ये SC, ST के लोग भी जनरल की सीटों पर यहाँ पर फाइट कर पाएंगे। कब फाइट कर पाएंगे? जब जनरल में सीटें ज़्यादा होंगी, ठीक है, वहाँ पर सीटें कम रह जाएंगी, तब विचार किया जाएगा कि जो SC, ST के ऐसी कैंडिडेट हैं जिनके 90 मार्क्स पात्रता परीक्षा में हैं और 50% से मार्क्स ऊपर हैं चयन परीक्षा में, और जनरल की जो वैकेंसी हैं उसमें जनरल इतना फाइट नहीं कर पाए हैं और उनकी वैकेंसी खाली रह रही हैं, तब यहाँ पर क्या किया जाएगा? जो SC, ST के लोग हैं उनको यहाँ पर जॉब दी जाएगी। तो दोस्तों, आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होते हैं। यहाँ पर और कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ना आपके पात्रता परीक्षा का 40% और ना ही आपका चयन परीक्षा का 60% जुड़ने वाला है, जो अन्य यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।